छोटू की पुण्यतिथि यानी कि आज ही के दिन छोटू की निर्मम हत्या हुई थी। और किसके वजह से हुई थी ये तो दुनिया जानती है। सुबह का वीडियो आता है आरती छोटू के चैनल से। एक माँ का दिल क्यों ना फटे, एक माँ का कलेजा क्यों ना फटे अपने बेटे को देख के, अपने बेटे को जीता जागता ना देखते हुए फोटो में वो माँ देखकर रो रही है, बिलख रही है। हेलो, स्वागत है आप लोगों का हमारे वीडियो में। दोस्तों, वीडियो पूरा ध्यान से देखिएगा और मैं चाहती हूँ कि जितने लोग भी मेरे वीडियो से सहमत हैं तो ज़रूर अपनी राय रखिएगा इस वीडियो में कमेंट बॉक्स में। आरती उसमें फ़ोटो दिखाकर लोगों को, कौन सी वीडियो ऐसी है कि जिसमें आरती लोगों को टारगेट नहीं करती है कि लोग ऐसा बोल रहे हैं, लोग ऐसा बोल रहे हैं। मैं पूछना चाहती हूँ आरती से कि तुमने कल भी सवाल किया था कि आखिर में छोटू की मौत का जिम्मेदार कौन, मौत का जिम्मेदार कौन, ये सवालिया निशान सिर्फ और सिर्फ आरती दिल, दिमाग और अपने मन से देना। अगर सच्ची में तुम चाहती थी छोटू को, तो आज वो माँ अपनी बेटे के तस्वीर को देखकर रो रही थी, बिलख रही थी। लेकिन इस निर्लज्ज के आंखों में उस टाइम बताते हुए एक आंख आंसू भी नहीं था। रोने का ड्रामा, एकदम मैं यही कहूँगी कि रोने का ड्रामा करती है लोगों को दिखाने के लिए, वीडियो में दिखाने के लिए। एक बार भी उस टाइम पे अगर मैं रहती तो एक तरह से मेरे मन में ये चलता रहता कि कहीं ये माँ मेरे को ना समझे कि मेरे वजह से ही उसकी जान गई है। क्या उस टाइम पे ये नहीं चलता है तुम्हारे मन में, जिस टाइम पे तुम उस माँ को रोते हुए अपनी बेटे के फोटो को देखकर तुम सोचती नहीं हो कि ये माँ सोचती होगी कि इसी लड़की के वजह से मेरे बेटे की जान गई है। धन्य है वो माँ बाप कि तुमको उस घर में रखे। दूसरा कोई होता तो लात मार के तुमको घर से बाहर निकाल देता। आज उस लड़के का पुण्यतिथि है, आज ही का दिन वो दर्दनाक है। पूरे देश में हाहाकार मच गया था, सोशल मीडिया पे हाहाकार मच गया था दर्दनाक उसकी मौत से। और उसकी जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ तुम हो, तुम्हारे बाप और भाई नहीं। वो तो उनको कलंक लगना था, उनके हाथों को कलंक लगना था, इसलिए उसकी सारी की सारी जड़ तुम हो। फिर भी तुमको शर्म नाम की चीज़ नहीं है, लोगों को मुंह तोड़ जवाब देती हो। एक लड़की होती है ना कि चलो ये सोशल मीडिया है, किस किस का मुंह बंद करेंगे। तो यहाँ पर तो निर्लज्जता की एक सीमा जो है पार कर चुकी हो तुमको तो पहले ही तुम निर्लज्ज हो। तुम्हारा इज्जत तो उस टाइम ही चला गया जिस टाइम पे तुमने अपने बाप की इज्जत को उछाला। कल के वीडियो में आरती बोल रही है कि भागना रहता तो मैं 2 साल पहले नहीं भाग जाती, 2 साल से मैं बात कर रही थी छोटू से। लेकिन छोटू जी कह रहे थे कि नहीं, माँ बाप की रजामंदी से करेंगे। बताओ इसको, महान आत्मा जिसने बहुत त्याग किया, भागना रहता तो भाग गई रहता। अरे तू भाग गई रहती तो बहुत अच्छा रहता, कम से कम किसी की जान तो बच गई रहती। इस माँ बाप का, जो कहते हैं सबसे छोटा बेटा माँ बाप का बहुत दुलारा होता है, उसी की तूने हत्या करवा दी। कह रही है कि अगर वहाँ पर रुक जाती तो भी लोग कहते कि धोखा दी है, लड़के को मरवा दी है, धोखा दी है। अगर तू एक बात कहें पक्के से लिख के, तेरा मुंह ही नहीं था अपने माँ बाप के पास में रहने का। वो डर, वो भय तेरे अंदर था कि तू भी रुकती तो तू भी नहीं बचती, या तो किसी लायक नहीं रहती। और तेरे पास ऑप्शन भी नहीं था छोटू के घर आने के अलावा। और धन्य है वो माँ बाप की जो तुझे उस घर में शरण दिए। और जो भी तूने अभी तक ड्रामा कह लो या सच्चाई कह लो, आँखों से अपने खून के आंसू रोए हैं, वो कहीं ना कहीं छोटू के मौत की एक एक हिसाब का वो आंसू निकलता है। दूसरा कोई नहीं बोलेगा, लेकिन अब अत हो गया है। हर एक चीज़ को तू सोशल मीडिया पे लाकर दिखाती है, हर एक चीज़ को सोचती है। सती सावित्री, तेरे जैसी सती सावित्री बहुत बड़ा त्याग किया है, माँ बाप को बताया शादी करवा दो, नहीं राजी हुए। कौन सा ऐसा माँ बाप होगा,
कौन सा ऐसा माँ बाप होगा, थोड़ा मुझे बता दीजिए, कि जिसके बच्चे उसके मुंह पे ही बोले कि मैं फलाने से प्यार करती हूँ और तुम शादी करवा दो। अगर इज्जतदार होगा वो चाहे किसी भी जाति धर्म का हो, मुंह तोड़ देगा अपने बच्चे का, क्योंकि बच्चे उसकी शान होते हैं, इज्जत होते हैं। उसके बाद भी सीना चौड़ा करके ये लड़की लोगों को भाषण दे रही है। उस मुंह पे माँ रो रही है और दिखा रही है, देखिए माँ छोटू को देखकर रो रही हैं, कैसे रो रही हैं। सब लोग कहते हैं कि ये नाटक कर रहे हैं, सब नाटक है ये। माँ का आंसू रियल है, सही है, लेकिन तेरे आंसू नाटक हैं। कहाँ उस माँ के आंसू से अपना कंपेयर तू करती है? तू ज़रूर नाटक करती है, ये माँ नहीं नाटक करती, क्योंकि इसने जवान लड़के को खोया है। उस बाप ने जवान लड़के को खोया है, वो नाटक नहीं करेंगे। उस घर में सिर्फ और सिर्फ तुम नाटक करती हो। आज पुण्यतिथि है, अगर आज थोड़ी भी इंसानियत होगी तो सोच लेना, बताना मत, लेकिन अंदर ही अंदर सोच लेना। और ये सोचती तो होगी तुम कि आज ही के दिन छोटू मरा था और कैसे तुमने उसको बुलाया था धोखे से और कैसे उसकी जान गई थी। ये तो तुम्हारे मन में चलता होगा, दुनिया को भले मत बताना। तुम उस चीज़ को अच्छे तरीके से जानती हो, वो सच्चाई तुम अच्छे तरीके से जानती हो। जिस दिन छोटू का मौत हुआ था, क्या हुआ था, कैसे वो आया था, उसकी हकीकत तुम जानती हो। कौन बुलाया था, लाख दुनिया को तुम झूठा बरगला लो, झूठ बोल लो, चाहे जितने भी एक्सक्यूज़ दे लो कि ये नहीं ये हुआ, ये नहीं ये हुआ, लेकिन तुम न प्यार करी होती छोटू से, न छोटू आज इस दुनिया से ऊपर गया होता। ये तुम्हारे सिर्फ प्यार करने का नतीजा है। और तुम उस माँ बाप को शुक्र मनाओ ना, जिस माँ बाप ने तुम्हें छोड़ दिया। मैं तो कहती हूँ कि सजा ही भोगनी थी तो दूसरे के बालक को क्यों, अपने ही बेटी को बोटी बोटी कर देते। सजा तो वैसे ही भोग रहे हैं, बोटी बोटी करके नदी नाले में बहवा देते। तो आज ये जो चपड़ चपड़ जबान चल रही है ना, जिस बाप को तुम आए दिन बदनाम करती हो, मेरा बाप मारने के लिए भेजा है, मेरा बाप, अगर सच में वो बाप मारने के लिए भेजता है भाई, तो आज तक सोशल मीडिया पे कुछ ना कुछ इसकी बातें होती। वो बाप खुलेआम आकर सोशल मीडिया को बताता। उसके मजबूरी का नाजायज़ फ़ायदा उठा के हर दिन उस बाप को, उस भाई को बदनाम करती है। सिर्फ उतनी गलती है कि अपनी इज्जत के लिए उन्होंने गलत कदम उठा लिया। अब इसके लिए मुझे कोई गलत बोले चाहे सही बोले, कि उस बाप की और भाई की यही गलती है कि अपनी बेटी के इज्जत के लिए उन्होंने गलत तो किया, बेशक गलत किया। तो आज छोटू की पुण्यतिथि है और महान आत्मा उपदेश दे रही है सोशल मीडिया पे वीडियो बना के। आज का वीडियो मिलियन में जाएगा, क्योंकि पिछले बार भी इसने वीडियो डाला था तो मिलियन में गया था। तो ये मिलियन का खेल है, व्यूज़ का खेल है भाई साहब। इसको अच्छे तरीके से कमाना आ गया है कि किस तरह से आंसू बहाने से मेरे एक एक आंसुओं का कीमत सोशल मीडिया पे मिलता है, और वो कीमत मिलेगा, इसलिए रोज़ डेली आंसू बहाती है। इसके फेसबुक से मिलियन में वीडियो जाते हैं, 3 चैनल है इसके, अच्छे खासे अर्निंग होते हैं। और इसके बैकग्राउंड को देख लीजिए, दिखाती कैसी है, बहुत गरीब है, दीनहीन है। वो भले ही तेरे को पैसा ना मिलता हो, लेकिन पैसे की कमी नहीं है। और सिर्फ ये आंसू, खून के आंसू दिखा के, झूठी आंसू दिखा के, जो आंसू रोती है ना, उस अंदर ही अंदर घुट के रोती है और बोलती है कि मुझे ये नहीं, वो घुटन क्यों है, तिल तिल मरती है सोच के कि मेरे वजह से छोटू की जान गई। वो दुनिया भले न जाने, तू खुद अंदर जानती है। और तेरे जैसी लड़की को इसी तरह से मुँह तोड़ जवाब देने के लिए हम हैं। रोज़ डेली इसका नया नया नाटक, रोज़ डेली इसका नया नया वीडियो आकर सामने, कसम से कहते हैं अगर सामने होते तो न जाने क्या हो गया रहता। महान आत्मा ससुराल के लिए त्याग कर रही है, अपने सास ससुर के लिए। अरे वो सास बहुत सीधी है, दूसरी सास रहती ना उस घर में, तुमको न कहते हैं ना
क्या उसको कहते हैं, ताई उठाना, खपड़ी बैठाना, वही करती, तुमको भून के रख देती, ना तुमको जीने देती ना मरने देती। वो सास बहुत भोली है। अगर अच्छी खासी सास रहती ना आजकल के ज़माने में, तो बिल्कुल भी ये नहीं सोचती कि तुम कौन हो, यही सोचती कि मेरे बेटे की मौत की जिम्मेदार तेरे ही वजह से वो हुआ, और है तू वजह, न तू प्यार करी होती न वो गया होता। आप लोग क्या कहते हो ज़रूर बताना कमेंट में। इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं आपको नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।